हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए एनएमएमएस का एक सेट का पेपर, जिसके अंदर हम आपको एनएमएमएस सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनएमएमएस से रिलेटेड हर अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एनएमएस एमसीक्यू सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है उचित मिलान करें, यानी इसके अंदर आपको इनमें मिलान करना है, किसका संबंध किससे है। नाउ फ्रेंड्स, इसका जो मिलान का क्वेश्चन आंसर है ना, इसका आंसर होना है जो फर्स्ट है ना, उसका सेरिकल्चर का संबंध होता है रेशम से। सेरिकल्चर का संबंध किससे होगा? रेशम उत्पादन से। पीसी कल्चर का जो ओ होगा वो होगा आपके मत्स्य से। विक्टिक कल्चर है उसका संबंध हो जाएगा आपके अंगूरों से। और जो हॉर्टिकल्चर है वो उद्योगों से संबंधित हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपके मतलब कृषि से संबंधित है कि कौन सा है जिससे कृषि उत्पादन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन सा जो रोपण है वो कृषि का उदाहरण है? गेहूँ, बाजरा, रबड़ या मक्का। ऐसा कौन सा है जिसका रोपण मतलब उनको रोपण से कृषि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होना जो रबड़ है ना, उसको रोपण कृषि का उदाहरण माना जाता है। किसका? रबड़ को। ठीक है, रोपण कृषि का। नेक्स्ट है आपका विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यानी कि विश्व के अंदर आपको पूछा है, वर्ल्ड के अंदर जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, वुलर झील, सुपीरियर झील, चिल्का झील या मिशिगन झील। इनकी जो विश्व के अंदर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? सुपीरियर। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। कौन सी है फ्रेंड? सुपीरियर झील। नेक्स्ट है आपका साइबर सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? यानी कि साइबर सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक। तो ऐसा कौन सा जो सिटी है जिसको साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका गुरुग्राम है ना, गुरुग्राम को क्या है? साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यानी कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा या मध्य प्रदेश। यानी कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर है? बिहार के अंदर। कहाँ है जो जनसंख्या का घनत्व है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? बिहार। नेक्स्ट है आपका अभिलेखगारों में रखे जाते हैं, यानी कि अभिलेखों का जो गार, यानी कि अभिलेखगार, जहाँ अभिलेख उसमें क्या लिखे, ऐसा स्थान जहाँ पे अभिलेखगार, उसे अभिलेखगार कहते हैं। उसके अंदर क्या रखते हैं? तो ऑप्शन दस्तावेज, पनडुब्बियां या कपड़े। तो अभिलेखगार में ए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट है, कि दस्तावेज और पंडू जो लूपिया है वो कहाँ रखे जाते हैं? अभिलेखगार के। अभिलेखगार वे होते हैं जहाँ पर मतलब पुराने समय में हमारी शताब्दियों में जब वो जो भी दस्तावेज होते थे, जो भी अभिलेख होते थे, पांडुलिपियाँ होती थी ना, उनको वहाँ पर कहाँ रखा था? अभिलेखगार। कपड़े तो रख नहीं सकते ना, तो ये दो चीज़ें होगी जो अभिलेखगारों में रखी जाती थी, यानी कि दस्तावेज और पांडुलिपियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देहलीवाल किसे कहा जाता है? यानी कि देहलीवाल किसको कहा जाता है? सिक्कों को, शहर को, किसानों को या पुस्तक को? देहलीवाल किससे कहा गया? तो देहलीवाल किसको? सिक्कों का एक नाम होगा, सिक्कों का नाम है देहलीवाल। क्या है? सिक्कों का नाम है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली जो सल्तनत है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 13वीं, 12वीं या 10वीं सदी या 18वीं सदी? कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 13वीं शताब्दी के अंदर। कब हुई थी? 13वीं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं सदी में की गई थी, लेकिन 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मस्जिद शब्द किस भाषा का शब्द है? यानी कि मस्जिद जो शब्द है वो किस भाषा का है? हिंदी है, संस्कृत या अंग्रेजी, अरबी? तो ऑब्वियसली है ना, जो ये किसका शब्द होगा? अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी, क्योंकि हिंदी का है नहीं, संस्कृत का है, अंग्रेजी का नहीं है, तो किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है आपका मस्जिद में क्या पढ़ा जाता है? यानी कि मस्जिद के अंदर गीता क्या पढ़ा जाता है? गीता, रामायण, नमाज या बाइबल? तो मस्जिद के अंदर सबको पता है क्या पढ़ी जाती है? नमाज पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? नमाज। क्योंकि मस्जिद का मक्का की और दिशा को क्या कहते हैं? इनकी जो मक्का है, मक्का मदीना की जो और की जो दिशा है उसे क्या कहता है? कब कीबला, पूर्व, दक्षिण या उत्तर? उसके अंदर जो दिशा है वो कौन सी है? कीबला। कौन सी है फ्रेंड्स? कीबला। नेक्स्ट है आपका मौट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जो मौट की मस्जिद है किसके शासनकाल में बनाई गई थी? अकबर, सिकंदर लोदी, जहांगीर या बाबर? इनकी जो मौट की मस्जिद है वो किसके शासनकाल में बनाई गई थी?
सिकंदर लोदी। किसने शासनकाल बनाई थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका खराज नामक कर किस पर लगाया जाता है? यानी कि जो खराज नामक कर था ना वो किस पर लगाया जाता? कृषि पर, उद्योगों पर, चांदी पर या मकान पर? खराज नामक कर किस पे लगाया जाता था? कृषि के अंदर इन किसानों से खराज नामक कर वसूला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? मोरक्को, जापान या सिंगापुर से या पाकिस्तान से? इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था इब्न बतूता। एक यात्रा वर्णन लिखता था। ठीक है, यात्रा संग्रह करता था। यह भारत आया था इब्न बतूता। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए कौन सा शहर बनवाया? जो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का जो राजा था, शासक था, उसने खिलजी के लिए जो अपने सैनिकों के लिए क्या बनवाया था? कलकत्ता, बम्बई, शीरी या अहमदाबाद? इनकी कौन सा नगर बनाया था अपने सैनिकों के लिए? तो कौन सा नगर बनाया था? शीरी नामक नगर किसने बसाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके लिए? अपने सैनिकों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा किस दिन फहराते हैं? इनकी भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो जो झंडा किस दिन फहराते हैं लाल किले पर? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या 23 सितंबर? के इनकी प्रधानमंत्री कब? तो 15 अगस्त को क्या करते हैं? भारत के जो प्रधानमंत्री है ना वो क्या करते हैं? लाल किले पर क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट है आपका लाल किला भारत के किस शहर में स्थित है? आगरा, दिल्ली, कुरुक्षेत्र या हैदराबाद? इनकी लाल किला भारत के किस शहर में स्थित है? ये तो सबको पता है। लाल किला कहाँ? दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है आपका चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? इनकी जो चंगेज खान है उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1227, 502, 1387 या 1128 के अंदर। तो चंगेज खान की जो डेथ है वो कब हुई थी? 1227 के अंदर। कब हुई थी? 1227 के अंदर। नेक्स्ट है आपका प्रथम मुगल शासक का नाम बताओ। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, चंगेज खान, तैमूर या उमर शेख? तो प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर, नसीरुद्दीन बाबर। पूरा इसका नाम था नसीरुद्दीन बाबर। फिर इसके बाद इसका बेटा हुमायूं आया था। फिर जलालुद्दीन अकबर आया था। ठीक है, तो इसकी पीढ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकबर जब सम्राट बने उस समय उनकी आयु कितनी थी? इनकी जब अकबर अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद जब वो शासक बना था तो उसकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष, 20 वर्ष, 17 वर्ष या 14 वर्ष? इनकी अकबर की आयु महज 13 वर्ष थी। क्या थी? 13 की जब हेमू से जब युद्ध लड़े थे ना तो सॉरी, हुमायूं तो मर गया था। तो हुमायूं की मृत्यु तो सीढ़ी से गिरने से हुई थी। फिर क्या होता है कि अकबर जब सम्राट बना, अकबर ने क्या हेमू से युद्ध किया था। जब उस समय वो अकबर 13 वर्ष था तो उसका संरक्षक था बैरम खान। ठीक है, उसके नेतृत्व में उन्होंने युद्ध लड़ा था। फिर वो युद्ध जीते थे। तो अकबर उस समय कितना महज 13 वर्ष का था जब उसने क्या किया था? वो जब सम्राट बना था। ठीक है, मुगल साम्राज्य का। ठीक है ना फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।